हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मार्केट ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम कौन कौन से लेवल्स ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या प्राइस एक्शन सिनारियोस बन सकते हैं, सब चीज़ें ये हमारे प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो पूरा देखिएगा, जहाँ पर आपको लेवल्स, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजिकल सिनारियोज समझ में आएंगे और अच्छी तरीके से होपफुली आप ट्रेड कर पाओ कल के दिन में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो 5-15 मिनट्स चार्ट यहाँ पर मैंने खोला है, जहाँ पर आपको फिर से ऊपर की साइड में 1.15% का मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिला है। पहले तो वीडियो पूरा देखिएगा तो सब चीज़ें समझ में आती हुई आपको दिखेगी, राइट। तो ऑलमोस्ट 24,125 के आसपास ये बंद हुआ है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो 125.24,000 के ऊपर की साइड में ये क्लोज हुआ है। तो ये हमारा बोल सकते हो कि नियरेस्ट साइकोलॉजिकल एरिया, दैट इज 24,000। ओके, सो कल के दिन में इफ हमें डिप मिलता है या फिर प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव साइड भी खुलता है, तो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया विल बी ये। ठीक है, 24,000। तो 24,000 नीचे टूटेगा, उसके नीचे ही आप पुट साइड में जाओगे कहाँ तक, ऑलमोस्ट 23,800 तक गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, ये गैप फिलिंग होता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट एरिया हो सकता है नीचे की साइड इफ सेलिंग आती है। तो इसे नीचे टूटा तो 23,625 ये आपका सेकंड टारगेट एरिया। ओके, तो फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव रहता है लास्ट लास्ट में। अभी देखो, पहले सबसे पहले सिनारियो मैंने ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आप देखोगे लास्ट लास्ट में बड़ा सा डबल टॉप बना के प्राइस थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इफ़ ये सेलिंग प्रेशर कल कंटिन्यू रहता है तो आपको ये नीचे की साइड में दो लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, जहाँ पर हमें बाइंग आती हुई दिख सकती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि यहाँ तक की सेलिंग आती है हमें दिख सकती है। इन शॉर्ट ये चीज़ समझ लो। ठीक है, तो 24,800 गैप फिलिंग वाला एरिया। ओके, एंड नीचे 23,625, ये तीन आपके सपोर्ट एरियाज रहेंगे नीचे की साइड में। फॉर एग्जाम्पल प्राइस फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की साइड जाने की कोशिश करती है, तो 24,200 आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा बार डिप के लिए। ठीक है, वो डे हाई है। डे हाई टूटा तो फिर हम ट्रेल करते जाएंगे ऊपर की साइड में। ठीक है, ट्रेल करते क्यों जाना है, क्योंकि अभी देखो थोड़े से साइकोलॉजिकल सिनारियोस पॉजिटिव या फिर बुलिश होते जा रहे हैं, जहाँ पर बोल सकते हो कि लेवल्स है ना, साइकोलॉजिकल है या फिर कोई भी लेवल्स कोई बार काम करेंगे भी, कोई बार नहीं भी काम करेंगे। जहाँ पर बोल सकते हो कि सेंटीमेंट्स काम करते हैं ना, वहाँ पर लेवल्स थोड़ा सा कम काम करते हैं। तो आपको सेंटीमेंट के साइड जाना है। ओके, मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव साइड चले जाओ, पॉजिटिव साइड बन रहा है तो पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव सेंटीमेंट कब बनेगा, 24,200 के ब्रेकआउट्स पे। कहाँ तक, 24,500 तक। ठीक है, ये वाले एरियाज तक। तो इफ़ आपको बोल सकते हो कि ब्रेकआउट्स चाहिए, तो ब्रेकआउट्स के लिए हमारा प्राइस 24,200 के ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रीज़न क्या है, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट एरियाज थे काइंड ऑफ 23,800, तो वैसे ही दूसरा एक ब्रेकआउट एरिया है ये, जहाँ से सेलिंग आई थी या फिर पहले वो सपोर्ट एरिया था, वो फिर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो एक रेजिस्टेंस है, ये टूटा तो 4,500 एंड 24,880 तक प्राइस जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर दोनों साइड के लेवल्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ऑलरेडी नया ऑल टाइम हाई आज के दिन में मार चुका है। तो ये ऑल टाइम हाई पे फॉलो बाइंग आई तो निफ्टी भी ऊपर रहेगा, बट प्रॉफिट बुकिंग आ गई बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिख सकता है। तो प्रोबेबिलिटीज़ वहाँ पर है ना, बोल सकते हो कि दोनों साइड की है, यानी कि न्यूट्रल रहना ज़्यादा बेहतर लग रहा है बैंक निफ्टी में। उस वजह से निफ्टी में भी फिर हम उसी तरीके की साइकोलॉजी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस वजह से 24,200 ब्रेकआउट एरिया, इसके ऊपर 24,500 और उसके ऊपर 24,880। ओके, यहाँ तक। तो ये तीन लेवल्स ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में 24,000 नियरेस्ट सपोर्ट एरिया, 23,800 है ना मेजर सपोर्ट है आपका। क्यों, बिकॉज यहाँ से जो बार्न डिप करना है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस नीचे की साइड आता है और वहाँ से फिर से ऊपर जाना है, तो दैट एरिया विल बी 23,800। ओके, तो किसी को इफ सेलिंग नीचे की साइड प्ले ना करनी हो तो और बार्न डिप करना हो तो 23,800 वाला एरिया आपके लिए अच्छा रहेगा बार्न डिप करने के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सिनारियोस बना सकते हो। यूएस मार्केट्स की बात करें तो 320 पॉइंट्स कुछ नास्डैक डाउन है, और डाउ जोन्स की बात करें तो 494 पॉइंट्स के आसपास कुछ डाउन मूव है, फ्यूचर्स पर्टिकुलरली। ठीक है, तो फ्यूचर्स तो नेगेटिव है, बट शाम को फिर हमें देखना पड़ेगा डाउ जोन्स के जो इंडेक्स है वो कितना ऊपर या फिर नीचे रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा गिफ्ट निफ्टी कैसा रहता है। अभी तो फिलहाल 200 पॉइंट दिखा रहा है, बट वो एडजस्टमेंट के बाद ओवरऑल नाइट के बाद हमें देखने को मिलेगा मॉर्निंग में, तो उसके अकॉर्डिंग हम गैप अप गैप डाउन सिनारियोज बोल सकते हो कि पता चल जाएगा।
तो ये जितने भी लेवल्स दिखा है ना, इसके आसपास ही गैप अप और गैप डाउन सिनारियोज होंगे। तो सपोर्ट्स पे खुल रहा है तो बाउंस मिलेगा, रेजिस्टेंस पे खुल रहा है तो रिजेक्शन मिलेगा, सिंपल एज दैट। ट्रैपिंग किस साइड हो सकती है? कॉल साइड होने की चांसेस ज़्यादा है ट्रैपिंग। रीज़न क्या है? बॉटम से वन साइडेड स्टीपर वे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, और ये स्ट्रेच होने के बाद लोगों का बायस थोड़ा सा सीई साइड होगा। और ये सीई साइड के बायस में प्रॉब्लम क्या है कि भाई लोग अंधाधुंध पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, बार्न डिप करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आप ब्रेकआउट्स पे चल जाते हो तो ट्रैप कर सकता है मार्केट, राइट। तो कॉल साइड में ट्रैपिंग हो सकती है, थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। तो लेवल समझ में आ गए, तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी में बात करते हैं कि कर क्या सकते हैं आप। देखिए अभी जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है वो निकाल लेने हैं हमको, ठीक है। सबसे पहला टास्क आपका ये रहेगा। तो ऊपर की साइड आप देखोगे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कैंडल थी वही 500 पॉइंट की कैंडल थी, उसके बाद थोड़ा बहुत फॉलो बाइंग आई, और उसके बाद कंसोलिडेशन के साथ थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर रहा था। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि नीचे की साइड जितने भी हमारे सपोर्ट एरियाज है पहले तो वो मार्क कर लो। तो मुझे यहाँ पर एक 55,000 वाला एक एरिया दिख रहा है, साइकोलॉजिकल एरिया भी है, साथ साथ में सपोर्ट एरिया भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो 55,000 आपका बोल सकते हो कि नीचे की साइड नियर सपोर्ट एरिया, फ्लैट ओपन होता है, नीचे की साइड रिट्रेसमेंट लगता है, तो प्राइस 55,000 के आसपास या तो फिर 54,080, ये जो वीक वाला एरिया ना, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। यानी कि कल के लोज आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज रहेंगे और उसके आसपास ही 55,000। तो हो सकता है प्राइस 55,000 को ना टेस्ट करके बोल सकते हो रिस्पेक्ट ना करके 54,800 तक नीचे आए, ये आपके मेजर सपोर्ट है। यहाँ से फिर से आपको सपोर्ट्स मिल सकते हैं। इफ़ यहाँ पर सपोर्ट लेके डबल बॉटम बनाता है तो प्राइस एक रेंज क्रिएट कर देगा 55,500 से नीचे की साइड में 54,800 की। तो ये फिर रेंज में वोलेटिलिटी क्रिएट होने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है, इफ़ डे लोज टूटते नहीं है तो यहाँ पर भी बार्न डिप सिनारियोस ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ओके। इफ़ आपको सेलिंग साइड में जाना है या फिर पुट साइड में जाना है तो वो लोग 54,600 का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। 54,600 टूटा तो आप 54,400 200 पॉइंट की जगह मिलेगी हमें पुट साइड में ट्रेड करने के लिए, जहाँ पर आपकी गैप भी फिल होती हुई दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 54,350 के आसपास का ये एरिया जो हमारा गैप फिलिंग एरिया है, ठीक है। तो प्राइस फिर गैप फिल करने जा सकती है इफ़ डे लोस तोड़ती है तो, ओके। तो नीचे की साइड 55,000, 54,800 और 54,300, ये तीन सपोर्ट एरियाज नीचे की साइड में ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा मार्केट नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि होगा क्या ना कि जितना ज़्यादा बोल सकते हो कि बुलिश है मार्केट, वैसे मार्केट में थोड़ा बहुत भी डिप देता है, वहाँ पर भी बाइंग जल्दी आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर बाइंग जल्दी आ सकती है, कौन से लेवल से, जो मैंने आपको बताया, राइट। तो डिप पे बाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा अकॉर्डिंग टू जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सेलिंग साइड मत जाओ अग्रेसिवली, सेलिंग साइड जब भी लेवल्स टूटते जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही जाओ, वो भी पर्टिकुलर लेवल्स के लिए या फिर पर्टिकुलर स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए। ज़्यादा बड़े ट्रेड्स पुट साइड में अभी के लिए मत रखो, ठीक है। आपको सेलिंग में जाना है तो 53,800 नीचे की साइड में टूट जाने दो, इसके नीचे अंधाधुन आप सेलिंग कर सकते हो, अच्छा पैसा 300-400 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। बट इसके नीचे जब तक ये नहीं टूटा तब तक अग्रेसिवली हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो। बाइंड डिप के लिए कौन से सिनारियो लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए। ऊपर की साइड देखो आज 55,300 क्लोज हुआ है, फ्लैट ओपन होता है और प्राइस थोड़ा डिप लेके ऊपर आता है तो 55,500 आपका फर्स्ट टारगेट एरिया होगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस में फिर से 500 पॉइंट की जगह खुलेगी, 56,000 तक ये जाने की कोशिश करेगी। तो अभी के लिए फिलहाल है ना, ये दो ही लेवल्स ध्यान रखो, क्योंकि हो क्या रहा है देखो, परसों के दिन में थर्सडे के दिन, जिस दिन आपका बोल सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था लास्ट वीक का, और उसके बाद गुड फ्राइडे था, तो थर्सडे के दिन जितना भी ये उठा ना, आई थिंक 1,000 से 1,200 पॉइंट का मूवमेंट था आई थिंक मेरे हिसाब से। और उसके बाद आज भी कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट का मूवमेंटम है, बट गैप अप के बाद तो ऑलरेडी 600-500 पॉइंट का तो गैप अप ही था, और उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम 400-500 पॉइंट का, बस वही। यानी कि दिन में इंट्राडे में 400-500 पॉइंट का मोमेंटम ही सिर्फ इसने दिखाया। तो ओवरऑल आप इंट्राडे की बात करो तो यहाँ पर इंट्राडे में इसने रैली दिखाई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसने इंट्राडे में रैली दिखाई। उसके बाद आज के दिन की बात करें तो वो रैली थोड़ी सी स्लो होती हुई दिख रही है, यानी कि प्राइस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में के मूड में आ सकता है, ठीक है। तो बाइंग थोड़ी सी स्लो हो रही है तो अग्रेसिवली नहीं जाओगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे नहीं जाओगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स में जाओगे कॉल साइड में हम ट्रैप हो जाएंगे। डिप पे बाई करेंगे, रिवर्सल को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कॉल साइड में पैसा बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाइंग स्लो हो रही है। तो डिप आने दो, प्रॉफिट बुकिंग आने दो, उसके बाद ही ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, या तो इतना बढ़ने के बाद
हो सकता है कि आपको ये नीचे 53,800 से 55,500 की एक कंसोलिडेशन रेंज दिखाए, उसके बाद ये जाए ना फ्लैग एंड पुल बना के, तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो बढ़िया से लेवल्स को यूज़ करिए और अच्छे से ट्रेड करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड यस भाई, ऐसे ही आपको सब चीज़ें प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ चाहिए, ट्रेड्स डिटेल्ड एनालिसिस के साथ चाहिए, तो लाइव ट्रेडिंग आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। सभी सॉल्यूशन, सभी समस्याओं का निवारण वहाँ पर सभी लोगों को मिल रहा है, तो उसका हिस्सा आप भी बन सकते हो, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए एंड हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस, चलिए कल, बाय, टेक केयर।